स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। और उससे पहले हम लोग सबसेट्स जो पढ़े हैं उसमें रियल नंबर के सबसेट्स को एक और फॉर्म इंटरवल्स के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। रियल नंबर्स होंगे, उनका सबसेट्स बनेगा और उसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इसमें हम लोग पहले मानते हैं ए और बी कोई दो रियल नंबर्स है। इट मीन्स ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड ए लेस देन बी। ए और बी एलिमेंट है आर के और ए यदि बी से छोटा है तो हम एक ऐसा सेट मानते हैं x सच दैट x लाई कर रहा है a और b के बीच में, a लेस देन x लेस देन b, a लेस देन x लेस देन b। तो मान लीजिए a है तो इसको हम लोग इंटरवल के रूप में यदि लिखें तो ए बी ब्रैकेट में देते हैं। एक सेट ए है जिसको किस तरह हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में प्रदर्शित कर रहे हैं। ए फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए लेस देन बी। तो इसको यदि इंटरवल के रूप में लिखा जाए तो इसको हम लोग ब्रेस लगाएंगे, ब्रेसेस, और a कामा b छोटा ब्रैकेट ये लगता है और a कामा b, ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ये क्या है? ओपन इंटरवल। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो a और b, a न तो ए होगा न बी होगा, लेकिन ए और बी के मध्य आने वाले सभी एलिमेंट्स सभी इसके एलिमेंट्स होंगे। इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है। इसी तरह मान लीजिए कोई सेट बी है जो कि एक्स, जिसमें एक्स क्या है? ए एक्स लेस देन बी, एक्स लेस देन और ग्रेटर देन ए एंड x इज लेस देन b, इस तरह से है। तो इसे हम लोग इस तरह से संकेत बनाते हैं और ये जिधर लेस देन और इक्वल टू है उधर ये बड़ा ब्रैकेट का सिंबल होगा और जिधर केवल लेस देन है उधर ये इस तरह का सिंबल होगा। और इसको हम लोग ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ए को लेकर के लेकिन बी को छोड़ करके, बट एक्सक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी होगा। मतलब कि यह जो सेट है यदि इसको इंटरवल रूप में लिखेंगे हम लोग तो इस तरह से लिखेंगे जिसमें कि एलिमेंट ए तो होगा ही, लेकिन ए के बाद भी आने वाले एलिमेंट होंगे जो कि बी से छोटे होंगे पर भी नहीं होगा। इसी तरह से एक और इस तरह से हम लोग ले सकते हैं
ये ऐसे मान लीजिए सी कोई सेट है जिसके फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ए इज लेस देन एक्स, ए एक्स से छोटा है और एक्स या तो बी या बी के बराबर है, बी से छोटा है या बी के बराबर है। इसके लिए जो इंटरवल नोटेशन इसको लिख सकते हैं, इंटरवल नोटेशन ये सब दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ये नोटेशन इसका बनेगा। ये भी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, और इसमें दोनों एलिमेंट्स, ये पहले वाले में ए और बी दोनों एक्सक्लूडिंग है। ओपन इंटरवल ए एंड बी बोथ एक्सक्लूडिंग, और ये ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। इसी तरह एक और सेट बन सकता है, मान लीजिए डी है, सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। इस तरह से यदि सेट बने तो इसके लिए नोटेशन हम लोग ये देते हैं, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये बराबर है, एक्स ए के बराबर है या ए से बड़ा है। तो इंक्लूडिंग ए एंड बी दोनों को इंक्लूड करता है यह इंटरवल, ए और बी दोनों को। तो रियल नंबर्स के सेट्स के जब हम सब सेट्स बनाते हैं तो इस इंटरवल रूप में हम उसको ऐसे लिखते हैं। यदि इस तरह से है कोई सेट बिल्डर फॉर्म में सेट जिसमें x एक एलिमेंट इस तरह से है जो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो हम लोग इसको छोटे ब्रैकेट में रखते हैं और इस इंटरवल का मतलब इसमें सभी एलिमेंट्स होंगे लेकिन a और b के मध्य आने वाले सभी एलिमेंट्स होंगे लेकिन a और b नहीं होगा। और यदि इस तरह से हम लोग देखते हैं तो ये ओपन इंटरवल होगा, इसमें a और b के मध्य आने वाले एलिमेंट्स होंगे, a तो होगा ही लेकिन b नहीं होगा, a होगा और a के बाद आने वाले होंगे परंतु b नहीं होगा। इस केस में ओपन इंटरवल ये भी है, इंक्लूडिंग b होगा लेकिन a नहीं होगा। a के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस सेट्स में आएंगे, सेट के एलिमेंट्स होंगे लेकिन b तक होंगे और b भी होगा, इसमें a और b दोनों होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना कि रियल नंबर्स का यदि सबसेट्स बनाया जाए और उसको इंटरवल्स रूप में लिखना हो, इंटरवल रूप में, तो हम लोग इस तरह से ओपन इंटरवल और ये लास्ट में एक है क्लोज्ड इंटरवल। अब हम लोग अंतर समुच्चय जानने का प्रयास करते हैं जरा। अंतर समुच्चय a माइनस बी क्या होता है। यदि कोई सेट a है और कोई सेट b है तो a माइनस बी क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ a the set of the elements of a which is not in b, a के उन अवयवों का समुच्चय, a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं हैं। a के उन अवयवों का समुच्चय, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए a है 1 2 3 4 और b है 1 2।
तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। यहाँ से देखते हैं अगर, तो हम पाते हैं a माइनस बी 3 4, तो ये बताना था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following are sets justify your answer? यहाँ कुछ सवाल हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। तो सेट्स की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेट्स क्या है, सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट। तो वेल डिफाइंड है यहाँ। अगर हम लोग इसको देखें तो जो मंथ्स ऑफ द ईयर है जो कि लेटर J से शुरू हो रहे हैं, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, सो ये सेट है। पहला ऑप्शन सेट है। आगे दूसरा सवाल, पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो सेट नहीं है, दूसरा ऑप्शन सेट नहीं है। आगे चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बेस्ट बैट्समैन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं माना जाएगा। चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ पे वेल डिफाइंड हो जा रहा है। कलेक्शन किसका है, आपके क्लास के बच्चों का है, छात्रों का है, तो ये सेट के अंतर्गत आएगा, इसलिए यस इसको लिखेंगे। यस या सेट है। और द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी सेट है, सेट के अंतर्गत आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट के ही अंतर्गत आएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट के अंतर्गत। और ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट के अंतर्गत नहीं आता है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन 1 था जिसने हमको रिकॉग्नाइज करना था कि कौन सा सेट है कौन सेट नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है कि एक सेट दिया है, सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन एलिमेंट्स के लिए बताना है कि ये इसके एलिमेंट हैं कि नहीं है। मतलब 5 और ये सेट का सिंबल ए, इनके मध्य खाली जगह है, बताना है कि इसका एलिमेंट है कि नहीं है। एलिमेंट होने के लिए संकेत इस तरह से हम लोग देते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये तो देखने में इजी बिल्कुल है, आप लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है
मतलब कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x is an integer and -3 लेस देन x लेस देन 7। ये एक है क्वेश्चन जिसमें कि a एक सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7। नंबर लाइन पे हम थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। 0 1 2 3, 0 -1 0 -1 -2 और -3। इसके बाद आगे 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि ये इंटीजर है और लाई कर रहा है -3 और 7 के मध्य, इसके मतलब इसके एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लोग, तो क्या लिखेंगे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, ये ऐसे लिखा जाएगा। आगे क्वेश्चन 4, इसमें और भी है। ये था पहला ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन था इसमें। और अगर देखे जाए इसमें ही के क्वेश्चन 2 को यदि हम लोग देखते हैं तो B एक सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो b के लिए हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता है। चूँकि ये 6 से छोटा है इसलिए ये होगा। एक और ले लेते हैं इसमें का सवाल। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है C एक सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है such that the sum of its digit is 8. Sum of its digit is 8. इसके डिजिट का योग जो है 8 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर है 17 से शुरू होगा, 17 27 नहीं 27 नहीं 26, 17 26 फिर 35 44 53 62 71 80 81 नो 80 71 के बाद 80 और 17 26 35 44 53 62 71 80 के बाद तो कोई ऐसे नंबर्स नहीं हैं जिनका हम लोग जोड़े और वो 8 हो जाए, तो ये 80 तक जाएगा। इस तरह से ये सवाल भी आप लोग देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम। आगे चलते हैं।
लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स। एक और है, राइट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सेट्स को 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये ऐसे है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेट लेट ए एक्स सच दैट 3n अगर लिखें, एलिमेंट ऑफ n वेयर n बराबर 3n, और n जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। x बराबर 3n और n क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 लिखेंगे तो पहला मिलेगा, 2 लिखेंगे तो दूसरा मिलेगा, 3 लिखेंगे तीसरा मिलेगा, और 4 लिखेंगे चौथा मिलेगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 4, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, x सच दैट x बराबर 3n वेयर n इज लेस देन 4, एंड n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर्स हैं। वन से शुरू होगा, 1 2 3 नेचुरल नंबर। ठीक, अगला सवाल इसमें लेते हैं। अगला सवाल 2 4 8 16 32, एक सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 8 16 32 हैं। इसको यदि हम लोग लिखें तो a x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, यदि करें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे मिलेगा हैं। और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। 1 लिखेंगे पहला मिलेगा, 2 लिखेंगे दूसरा मिलेगा, 3 लिखेंगे तीसरा मिलेगा। इस तरह से ये जो रोस्टर मेथड से हम लोग सेट बिल्डर मेथड में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, 5 का एक कोई सवाल। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ए है, पहला ले लेते हैं, a बराबर सेट ए है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर होने के कारण इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, ऐसे लिखते चले जाएंगे, और वो बाद में ब्रैकेट ये लगेगा ही डॉट डॉट दे करके। और लास्ट सवाल मैचिंग का है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट एंड ऑन द राइट साइड, राइट जो डिस्क्राइब कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच कराना है इसको, भी करा जा सकता है। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं हम लोग। 1.2 एक्सरसाइज
exercise 1.2. Which of the following are example of null set? null set हम लोग पढ़े हैं 1. क्वेश्चन मीन 1 है ये. इसमें कई सवाल हैं, कई क्वेश्चन दिए हैं. पहला पूछ रहा है नल सेट कौन है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. तो ऑड नेचुरल नंबर्स अगर हम लिखें सेट ए को बनाए 1 2 नहीं ऑड है 1 3 5 7 ऐसे, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हो गया. और ये डिविजिबल बाई 2 हो, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो डिविजिबल बाई 2 होगा, इसलिए ये 5 है, ये नल सेट है. ऐसा नहीं होगा इसमें, यानी कि पहला जो है 5 है, पहला नल सेट है. आगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या नल सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अगर प्राइम नंबर को हम लोग देखें तो 2 3 5 7 ऐसे प्राइम नंबर्स. तो अगर हम लोग इसको सेट बनाएं इवन प्राइम नंबर तो 2 पाते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे. ये नल सेट नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो. 5 नहीं है, ये नल सेट नहीं है. तीसरा x इज ए नेचुरल नंबर्स x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7. x इज ए नेचुरल नंबर्स, x है नेचुरल नंबर्स का सेट्स है जिसमें कि यस इसमें लिखेंगे, इसमें भी यस. कैसे? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेस देन 5 है, 5 से लेस 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 7 आगे लिख रहा है, तो दोनों कैसे होगा? ये नहीं होगा, इसलिए ये नल सेट हो गया. y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी y, चौथा इसमें है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस. एनी 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन, तो कॉमन तो पैरेलल लाइंस मिलती नहीं है, तो ये भी नल सेट है. इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल हल किया. नल सेट हो गया. अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखा जाए तो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हों. जैसे पहला क्या कह रहा है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, निश्चित ही फाइनाइट है, 12 महीने हैं. और फिर ये दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो सेट बनाया है 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे एलिमेंट्स इसके हैं. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित नहीं है, ये इनफाइनाइट है, कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित नहीं है. तीसरा 1 2 3 डॉट डॉट 100, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हैं, ये फाइनाइट सेट है. ऐसे ही स्टेट वेदर, तीसरा सवाल स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. जैसे इसमें पहला सवाल है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. किसी एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं, इसलिए जो ये पहला ऑप्शन इसका है वो इनफाइनाइट सेट का है. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइनाइट हो जाएगा. द सेट ऑफ
numbers which are multiple of 5, the set of numbers which are multiple to 5, ये भी मल्टीपल करते जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल में को भी हम लोग कर सकते हैं। आगे चौथा सवाल है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी, ए बी के बराबर है कि नहीं है, इसको हम लोगों को देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए बराबर सेट ए बराबर ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हो गए, और सेट बी है डी सी बी ए ऐसे। तो हम लोग क्या पाते हैं, कोई भी दो सेट कब बराबर हैं, ए बराबर बी कब है, जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो। ए यहाँ है, ए यहाँ भी मिल गया, बी यहाँ है, बी यहाँ भी मिला, सी यहाँ है, सी यहाँ मिला, डी यहाँ है, डी यहाँ मिला, और इसी तरह से बी के सभी एलिमेंट ए में है, इसलिए ए बराबर बी, ये पहला ऑप्शन ए बराबर बी सही है। पहला जो क्वेश्चन दिया है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16, 18, ये एक एलिमेंट ऐसा है जो नहीं है, इसमें दूसरे में नहीं आएगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर बी नहीं है। इसी तरह से तीसरा है, तीसरे को लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, और बी के लिए जो लिखा है, बी कैसा सेट है, फॉर ऑल एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, x is a positive integer and x is less than or equal to 10। पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है, x छोटा है या 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो इसमें हम लोग इसको अगर लिस्ट करें, इस सेट को, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी आ जाएगा। इस तरह से ये इसके एलिमेंट्स होंगे। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम पाते हैं कि a के एलिमेंट b में है, लेकिन b के कुछ एलिमेंट a में नहीं है, इसलिए a b के बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है। क्वेश्चन 4 था, 4 में थर्ड ऑप्शन है ये, 4 में थर्ड ऑप्शन। इसी तरह थर्ड सवाल था, चौथा क्वेश्चन है, ए एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और बी एक सेट है। बी कैसा सेट है, इसमें पाते हैं 10, अच्छा इस सवाल में x पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर दिया है,
तो इवन देगा तो हम लोगों को ये हटाना पड़ेगा। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ये हो जाएगा A बराबर B। क्वेश्चन इससे पहले हम लोग जब लिख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने लिख दिया था पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इवन पॉजिटिव इंटीजर है एंड लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो इसके एलिमेंट्स ये होंगे। और जो कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं, इसलिए ए बराबर बी है। इस सवाल को देखते हैं। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो इसमें b जो सेट दिया है उसमें 10 20 20 से पहले 15 भी दिया है, 15 20 25, ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं 30। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको अगर हम लोग लिस्ट करें तो 10 20 30 40 ऐसे पाएंगे, और बी ये है, यानी कि यहाँ 15 इसमें नहीं मिलेगा, 25 इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ भी ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। क्वेश्चन 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो ए और बी दो सेट दिया है, इनका रीजन बताना है। पांचवा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहला सवाल इसमें है, क्या है, ए बराबर 2 3, और b है x such that x is solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन है x, सॉल्यूशन है x स्क्वायर फॉर 5x प्लस 2। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या पाएंगे, x बराबर -2 और -3। -2 रखते हैं यदि, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 4 10, ये 10 10 0, और x बराबर -3 अगर रखा जाए तो -9 हो जाएगा, और यहाँ -15, -9 और -15, नहीं 9 होगा, 9 और -15, तो ये 15 इसमें और ये जुड़ गया, 0 हो गया, 9 6 15 -15 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बी के जो एलिमेंट होंगे यहाँ पर -2 -3 होंगे, जबकि ए के एलिमेंट 2 3 हैं, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, और अब चलते हैं लास्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 पर चलते हैं। Make correct statement by filling the symbol subsets are not subset in the space। दो सेट्स दिए हैं, इनके मध्य खाली जगह दिया है, उस जगह पर हम लोगों को सिंबल लगाना है कि वो सबसेट है या सबसेट नहीं है। जैसे पहला इसमें लेते हैं यदि, तो 2 3 4 एक सेट है, इसके एलिमेंट 2 3 4 है, और इनके मध्य खाली जगह है। फिर एक दूसरा सेट दिया है
जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। अब बताना है कि यह जो है इसका सबसेट है कि नहीं है। तो द सबसेट कब होगा? जब इसके एलिमेंट जो भी होंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, तो देखा जाए 2 2 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, 4 4 इसमें भी है, तो ये सबसेट है, ये सिंबल लगेगा। ये सब पहला जो लिखा है सेट वो सबसेट है आगे वाले का। इसी तरह ABC, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो है ABC एक सेट के एलिमेंट है, और दूसरा जो सेट है वो है BCD। तो A इसमें नहीं मिला, B मिला, C मिला, लेकिन A नहीं मिला, इसलिए एलिमेंट इसका नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये सबसेट नहीं है। सबसेट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सबसेट नहीं हुआ। इसी तरह थर्ड इसमें यदि देखा जाए तो थर्ड क्या कह रहा है? X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, और फिर आगे एक जो सेट दिया है वो कह रहा है कि X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में क्लास होगा ही समाहित, तो ये इसमें सबसेट रहेगा। इस तरह से X चौथा है X इज ए सर्किल इन द प्लेन। X इज ए सर्किल इन द प्लेन, और फिर कह रहा है ये X इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें इसको बाउंड कर दिया है रेडियस 1 यूनिट, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसका पहला एग्जामिन करना है ये ट्रू और फॉल्स है कि क्या है। A B is not subset B C A, ये सबसेट नहीं है B C A का, सबसेट है नहीं है करना है। एक नहीं इसमें लिखा है, हमको बताना है कि सही है कि गलत है। तो देखिए A, इसके जब हम लोग सबसेट्स बनाएंगे तो एक B बनेगा, एक केवल एलिमेंट B के साथ, केवल C के साथ, केवल A के साथ, फिर BC के साथ, CA के साथ, फिर AB के साथ। तो ये AB हो गया। तो ये एग्जामिन करना था, इसमें सिंबल लगाया है कि सबसेट नहीं है। तो हम लोग क्या पाते हैं? हम लोग पाते हैं कि ये गलत है, ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो ये क्या पाएंगे हम लोग? फॉल्स पाएंगे। आगे और देखते हैं, ये A इसके एलिमेंट है, सबसेट ऑफ X such that X is a vowel in English alphabet. X is a vowel in English alphabet. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये वॉवेल्स हैं, इसका मतलब A E I O U होगा, और ये A E है, यानी कि यह क्या है? A E I O U है, और ये जो है A E है। तो ये सबसेट है, यानी कि यह ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड सवाल को देखा। फिर 3 है, 4 5, हाँ ये एक 5th पे हम लोग चलते हैं। 5th जो ऑप्शन दिया है उसको देखते हैं। 5th में क्या लिखा है कि A सेट A, फिर इस तरह का सिंबल बना करके, फिर क्या लिखा है? ABC
ये एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी है, इधर एक सेट है जिसका एलिमेंट ए है, और ये सबसेट का पूछ रहा है, नहीं स्टेटमेंट का पूछ रहा है कि स्टेटमेंट जो लिखा है ये सही है कि गलत है। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग इस तरह लिख देते हैं तो ये एक सेट हो जाता है, और ये सिंबल है एलिमेंट के लिए, इसलिए ये फॉल्स है। यह सिंबल एलिमेंट्स के लिए हम लोग देते हैं, और ब्रेसेस जब लगा देंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका जो 5वां ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एक सेट है, हाँ इसको लिखें, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, और फिर ये एक सेट और 3 4 का सेट है, और 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? ये पूछा है कि इसमें से कई ऑप्शन सवाल के हैं, कई सवाल हैं, और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है और क्यों। जैसे 3 4 पहला सेट बनाया है इसका 3 4, और लिखा है कि वो 3 4 सब सेट है ए का। हाँ ये देखते हैं, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं 3 4 तो ऐसे लिखा है 3 4, और सब सेट ऑफ ए, ये पूछा है कि सही है कि गलत है। तो चूंकि यह एक एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एलिमेंट के रूप में इसको लिखा, लेकिन इस पर फिर हम लोगों ने सिंबल नहीं लगाया। सिंबल ये एक तरह से सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है। 3 4 यहाँ एलिमेंट है, तो यहाँ हमने उसको एलिमेंट को लिखा। एलिमेंट का सेट जब बनाते हैं तब सबसेट बनता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट है। एलिमेंट का सेट अगर इस पर हम लोग ऐसे लगाते तब ये सेट बनता, तो ये जो है इनकरेक्ट है। तीन चार एक सेट है, एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सेट नहीं बना और सबसेट का सिंबल लग गया, इसलिए ये आप क्वेश्चन पहला जो था ये इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते तब सही रहता, क्योंकि ये एलिमेंट है, यहाँ पर सेट के रूप में लिखा गया है। इसी तरह से और है, इसको आप लोग समझते होंगे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, चौथा नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रहा है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए बी, ये दूसरा नंबर है। फिर तीसरा पूछ रहा है 1 2 3, ये एलिमेंट इसके। चौथा सवाल है 5। सभी क्या लिखना है? सभी सबसेट्स को लिखना है, तो ये स्वयं का एक सबसेट होगा या दूसरा इसका एक फाई होगा। ये पहले के लिए ऑप्शन हो गया। दूसरे के लिए देखते हैं तो ए बी और फाई, ये इसके लिए हो गया। इसी तरह से इसमें अब फाई के लिए यदि हम लोग देखें तो फाई का यदि हम लोग सबसेट देखें तो क्या होगा? फाई का सबसेट फाई ही होगा।
तो ये 5 हो गया इसके लिए, ये चौथे के लिए 5, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए आप लोग बना सकते हैं। तीसरे के लिए ए हो 1 होगा, 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1 3 1, इसके बाद 1 2 3 इट सेल्फ स्वयं, और इसके बाद 5। क्या हम लोग पढ़े सबसेट्स की संख्या 2 की पावर n होती है, जहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ 3 अगर हैं तो 2 4 दूनी 8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके सबसेट्स हो गए। इस तरह से ये सवाल था। और फिर 5वां इसमें एक सवाल दिया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए 5 है। पी ए बताना है यदि ए 5 है। पी ए मतलब पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट्स होता है, सबसेट्स का सेट होता है। तो 5 है और 5 क्या है? ए है। 5 का सबसेट अभी अभी हम लोग देख रहे हैं, 5 का सबसेट केवल 5 एक बन रहा है। तो अब इसको यदि हम लोग निकालें तो ये क्या होगा? पावर सेट निकालना है तो इसमें पी ए 5 होगा, ए 5 है। एक मिनट फिर से देख लिया जाए क्या कह रहा है सवाल। हाउ मैनी एलिमेंट्स पूछ रहा है, एलिमेंट्स इसमें पूछ रहा है। तो 5 यानी 1 एलिमेंट होगा, पी ए 5 होगा और 5 कितने एलिमेंट हो गए? 1। इसको ऐसे लिखेंगे ए 5। ए क्या है? 5 है, नल सेट है। इसके सबसेट्स कितने होंगे? क्या होगा? 5 ही होगा। तो 5 यहाँ, यानी अब किसका बनाना है? 5 का हमको पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालेंगे तो उसको इसमें रखेंगे और इसमें एलिमेंट एक 1, केवल एक एलिमेंट इसमें रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस सवालों को किया और इसमें कुछ और सवाल आप लोग करेंगे। इसको आप लोग रखते हैं और फिर नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।